जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं। जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आपको 27 तारीख से अप्लाई शुरू हो गया है। बहुत से बच्चों ने अप्लाई कर दिया होगा, बहुत से बच्चों ने अप्लाई नहीं किया होगा। तो आज बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट में अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लंबा समय नहीं लेंगे। वैकेंसी आपकी जो एज में छूट मिली है, आपकी 60,000 प्लस की वैकेंसी है और उम्र में आपको छूट मिली है। तो फॉर्म बहुत से बच्चे ज़्यादा भरेंगे और आपको बता दूं कि फॉर्म आपको रहते समय भर लेना है। ऐसा ना हो कि आपको एसएससी जीडी की तरह आपका भी ऐसा ही हाल फंस जाए लास्ट के समय में। अभी आप देख रहे होंगे एसएससी जीडी का फॉर्म का भी जो साइड है ओपन नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए देर न करते हुए आज का करते हैं शुरू आज का टॉपिक पे। तो इसलिए आपको बताते हैं समय रहते हुए आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है उसमें कमी बेसी है उसको पूरा करके आप समय से पहले ही आप आवेदन कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने वाले हैं और क्या क्या गलती नहीं होना चाहिए। तो देखिए यूपी पुलिस का जो है आपको बता देता हूँ। जो 2023 में ही आ गया है आपका 60,244 सीट पे है पोस्ट। चलिए पहले का बात कर लेते हैं। आपका क्या है, फर्स्ट में आधार कार्ड। देखिए जो भी आपका आधार कार्ड है किससे रिलेटेड रखता है, आपको मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद से आपका क्या रखता है, पैन कार्ड। कहाँ संबंध रखता है, मार्कशीट। देखिए जो भी आधार कार्ड और पैन कार्ड है, आपको बताता है जो भी आपका मार्कशीट है उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रोल नंबर, जो रजिस्ट्रेशन आईडी जो बोलते हैं ना, वही आपका रोल नंबर हम बता रहे। रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, पैन कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। अगर आपका जो भी इंटर और मैट्रिक के मार्कशीट में अगर इसमें गलत है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इसी के आधार पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर सही सही भरना है। आपको बता देता हूं, आप 10th और इंटर के डॉक्यूमेंट में जो भी आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, आपका जो भी नंबर है और आपका जन्म तिथि सही सही भरना है। नाम का स्पेलिंग भी पूरे सही सही भरना है, गलती नहीं करना है। एक भी अक्षर भरते समय आप पूरे ध्यान पूर्वक और आराम से फिलअप कीजिएगा। उसके बाद से बात करते हैं आपका जाति, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट किसके लिए है, तो बात कर लेते हैं आपका ओबीसी, एसी, एसटी, जर्नल के लिए नहीं है। जर्नल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है। लेकिन आप एससी हैं, एसटी हैं, उसके लिए लगेगा आपका ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस क्या करते हैं, आजकल जर्नल वाले भी बनाते हैं, ओबीसी वाले भी बना लेते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बनता है वो आपके आय के अनुसार ही बनता है, तो उस प्रकार से आप इसको बनवा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका मूल निवास। मूल निवास मतलब यानी डोमेसाइल। तो डोमेसाइल किसका लगने वाला है, अगर आप यूपी के किसी भी राज्य से भर रहे हैं, यूपी के किसी भी राज्य से आप भर रहे हैं तो आपका मूल निवास लगेगा, ठीक है। किसका लगेगा, ओबीसी, एससी, एसटी, जर्नल का नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी क्योंकि जर्नल ऑलरेडी पूरे स्टेट के लिए है, किसी भी स्टेट से भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले का नहीं लगेगा। आपको मूल निवास और कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन आपका आधार, पैन, मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन आप अदर स्टेट से हैं। ऑप्शन जब आप अदर डालिएगा तो अगर ऑप्शन आता है तो आप फिलअप कीजिएगा, अगर ऑप्शन नहीं आता है तो फिलअप मत कीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट है आप फिलअप कर दिए। उसके बाद से आपका आता है क्या है, फोटो। देखिए फोटो आपका रिसेंट होना चाहिए। फोटो जो है आपका रिसेंट होना चाहिए। और आप हाल ही अभी जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो एक साथ आराम से 25 से 30 कॉपी बना देते हैं आजकल 50-60 रुपए में। और लैब का होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लू टाइप का होता है। आप जाइएगा, जो भर्ती के समय जो लगता है वो बैकग्राउंड कर देंगे। वो बैकग्राउंड कलर का आपका फोटो होना चाहिए और साफ साफ पूरा फोटो होना चाहिए।
अगर थोड़ा सा भी अगर पुराना आप फोटो यूज करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सिग्नेचर, सिग्नेचर हमेशा आपको ब्लू या काले रंग के बॉल पेन से ही सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर ओवर राइटिंग नहीं करना है। जैसे मेरा जो भी सिग्नेचर है, अगर ये मैंने अपने सिग्नेचर कर दिया है तो फिर इसमें से ओवर राइटिंग नहीं करना है। एक बार अगर जो सिग्नेचर कर दिया, ठीक है, उस पर ओवर राइटिंग नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं आपका फॉर्म का। तो आपने देखिए मूल निवास का आपने देख लिया, SC मार्कशीट, जो भी आपका मार्कशीट है उसी आधार पे भी आपका होना चाहिए, उसमें एक भी गलती नहीं होना चाहिए। अब रह गया इसमें अगर गलत है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आधार कार्ड में आपने डाल दिया, गलत है तो सुधरवा लीजिएगा पहले ही, फिर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि आपको फॉर्म अप्लाई करते समय जो आपसे आधार कार्ड पैन कार्ड मांगेगा, अगर उसमें गलत रहेगा इसमें गलत रहेगा तो दिक्कत हो सकता है। जब DOB, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब अगर आपका आधार कार्ड में अगर गलत है, आपका सपोर्ट डेट 1/1/2001 है आपके आधार कार्ड में, लेकिन आपका 10th में 1/2/2001 हो गया, तो आप इसको सुधरवा सकते हैं। आधार कार्ड को आप एक करवा सकते हैं आप 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। आपका अगर 10th में अलग है और 12th में अलग है तो आपको बोर्ड से जाके सुधरवाना पड़ेगा, और ये प्रक्रिया आप अपनी चेक कर ले। अगर नए भर रहे हैं, जो पहले से भर रहे हैं तो ठीक है, जो नए भरने वाले हैं वो अपना चेक कर ले सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है, इसके हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहे थे कि आपका जो वैकेंसी आपने फॉर्म अगर ये जो अप्लाई करने का था, जो डॉक्यूमेंट लगना था आपने लगा दिया, फॉर्म फिलअप कर दिया, अगर आप गलती कर दिए तो आपको पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए जब आपका करप्शन का डेट आता है, जब आपको पता ही नहीं है कि हमने फॉर्म गलत भरा है या सही भरा, तो आप करप्शन कब करोगे, आप कब चेंज करोगे। इसलिए आप जब भी फॉर्म भरे सही सही भरे, अन्यथा बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म कैसे फिलअप करना है बहुत से यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको जाके एक बार पूरा देख सकते हैं कहाँ कहाँ क्या चीज लग रहा है। जब फॉर्म भी अप्लाई करने जाए तो इतने डॉक्यूमेंट अपने पास आप रखिएगा, तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले के लिए भी बता देता हूँ, अदर स्टेट वाले आप जब अदर चेंज सिलेक्ट करेंगे तो आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगेगा वो आपको फिलअप करना है। हालांकि आपको कास्ट और शायद मूल निवास यानी आपका जो भी डोमिसाइल है नहीं मांग रहा है, लेकिन आप जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाए तो ये डॉक्यूमेंट पूरा लेके जाए। तो ये यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।